सोचिए। आप निराश हो गए इसलिए इसकी फोटो नहीं लाया। हेलो, ऐश्वर्या राय, शायद इसको विश्व सुंदरी बोला गया है, लेकिन विश्व सुंदरी। देखिए दोस्तों, बड़ी सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, अगर आप ड्यू सॉफ्ट नहीं करोगे तो भी इस पापी पेट को भरने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पापड़ बेलने ही पड़ेंगे ना। घर बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा। सही है गलत? अगर घर बैठ गए तो राखी बना के चली जाएगी। हेलो, यस, राखी बना के चली जाएगी और आपको इसके सहारे छोड़ जाएगी। सही है गलत? कामयाब होने के लिए हर इंसान आज तरह तरह के पापड़ बेल रहा है। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई बकरे काट रहा है, कोई मुर्गे काट रहा है, कोई गैया काट रहा है, कोई भैंसें काट रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है। क्यों? ऐसा कमाने के लिए। यस, लेकिन हमें इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये काम करना है यार। ऐश्वर्या राय को देखिए, पहली फोटो देखिए, दूसरी, तीसरी, चौथी। ऐश्वर्या राय एक ही है, लेकिन कामयाब होने के लिए उसको भी इस जिंदगी में अलग अलग रोल करने पड़ते हैं। सही है गलत? एक अच्छी भली लड़की को विधवा भी बनना पड़ता है। किस लिए? पीछे जाइए। एक अच्छी भली लड़की को इस अंदाज में भी आना पड़ता है। इससे पीछे जाइए। एक अच्छी भली लड़की को इस अंदाज में भी आना पड़ता है। किस लिए? एक अच्छी भली लड़की को इस अंदाज में भी आना पड़ता है। किस लिए? आगे चलिए। इतने रोलों से होते हुए तब जाके ताज लगता है। सही है गलत? क्या इसको शर्म नहीं आती होगी? क्या इसको दुख नहीं होता होगा? लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ये करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने कैरियर से प्यार करते हैं। अगर ये लोग आगे बढ़ने के लिए इतना कर सकते हैं तो हम लोग क्या प्लान नहीं दिखा सकते? तो दोस्तों, आज से करना है। दूसरा चलिए सर, दूसरा पीछे, यहां पे, यहां से। ये कौन है? ये कौन है? आगे, अमिताभ बच्चन। उसके आगे, ऐसे ही बच्चन। आगे चलो। ये अमिताभ बच्चन। अच्छे भले इंसान को टकला बनना पड़ता है। किस लिए? सक्सेस हासिल करने के लिए, इन स्टेजों तक पहुंचने के लिए, दुनिया में नाम कमाने के लिए, दुनिया में पैसा कमाने के लिए, दुनिया में शोहरत कमाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने कैरियर से आगे ये करना पड़ता है, उससे आगे ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, उससे आगे ये भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सफलता चाहिए। उससे आगे ये भी करना पड़ता है, उसके आगे ये भी करना पड़ता है, उसके आगे ये भी, उसके आगे ये भी करना पड़ता है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया की रियलिटी है। हम लोग सोचते हैं हमको ऐसे ही सफलता मिल जाए, ऐसे किसी को कुछ नहीं मिलता है सिवाय बुढ़ापे के। अगर जिंदा रहना है, दुनिया में नाम कमाना है, अपनी पहचान बनानी है, शोहरत कमानी है, दौलत कमानी है, तो अलग अलग रोलों से निपटना पड़ेगा। उसके आगे ये सब कुछ करना पड़ता है, उसके आगे ये भी करना पड़ता है, तभी तो लोग शहंशाह कहते हैं। और इतना सब कुछ करने के बावजूद ये भी करना पड़ता है आगे, तब जाके लोग महानायक कहते हैं।
महानायक बनने के लिए सिर्फ अपने नाम के साथ इंडस्ट्री में हजारों हीरो हीरोइनें हैं, लेकिन महानायक तो एक ही है ना। यस दोस्तों, आपकी उपलब्धि एक जगह पे रह के हो सकती है। कुछ लोग कई बार सिस्टम में आते हैं, 2-4-6 महीने देखा, अगर कुछ नहीं बना तो दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, उसमें कुछ नहीं बना तो तीसरी ज्वाइन करते हैं, उसमें कुछ नहीं बना तो चौथी ज्वाइन करते हैं। सिस्टम को समझिए, अगर कंपनियां ज्वाइन करने में सफलता हो तो 15 सालों में क्या हम लोगों ने नहीं ज्वाइन की होती। मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक पेड़ है, अगर उसको एक जगह पे लगाएंगे वो तभी बड़ा होगा, लेकिन आज उठा के इधर, आज उठा के इधर, आज उठा के इधर, वो खत्म हो जाएगा। अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री को 70 साल दिए हैं, तब जाके वो सदी का महानायक बना है। संजय सर ने ड्यूसॉफ्ट को 15 साल दिए हैं, तब जाके सफायर बने हैं। लोग तो 15 दिन में ही छोड़ देते हैं। जे पॉल गेटी के पहला सिद्धांत था कि वास्ट विजन, लंबी सोच। आपका कामयाबी उस दिन दौड़नी लग जाएगी, आपका काम उस दिन बहुत तेज चलने लग जाएगा जिस दिन आप सफलता के लिए सिर्फ एक विचार दिमाग में रखोगे कि यस, शुरुआत अगर ड्यू सॉफ्ट है तो अंत भी ड्यू सॉफ्ट से ही होगा। यस, एक जिंदगी में एक ही कंपनी में हम सब कुछ ले लेंगे। अगर 15 सालों में संजय सर अलग अलग कंपनी में गए होते तो आज सफायर होते। पैसा तो दोस्तों तुम दुनिया में किसी भी फील्ड से कमा लेते हो, लेकिन महानायक एक जगह पे रह के ही बना जा सकता है। सही है गलत? तो दोस्तों टाइम दीजिए सिस्टम को। संजय सर ने कल भी बताया था कि छोड़ना है तो 5 साल लगा के छोड़ देना यार। यस, आगे कंटिन्यू, उस पे जाइए। सो अपने कैरियर से प्यार करो ना, उस पे जहां हम पहले जा रहे थे, हमारी वही प्लानिंग। आगे आगे समझिए, कैरियर से प्यार करो। कैरियर ऐसे नहीं बन जाता है। लोग तरह तरह के मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, अलग अलग बाबाओं जी के पास जाके, अलग अलग वो क्या बोलते हैं उन मंत्रों शंत्रों वालों के पास जाके अपने कैरियर बनाना चाहते हैं। कैरियर उन चीजों में जाके नहीं बनेगा। कैरियर उस समय बनना शुरू हो जाता है जिसमें हम चलना शुरू हो जाते हैं। यस, दुनिया का बड़े से बड़ा ताबीज भी उसी दिन काम करता है जिस दिन इंसान खुद काम करता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बताता है कि किसी चीज को ऊपर फेंके तो वो नीचे फेंकनी तो हमको ही है ना यार, फिर बाबा लोग इसमें क्या करेंगे? यस, बाबा लोग कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें बैमो भरमों में ढालेंगे। कंपनियां ज्वाइन करने में सफलता नहीं है। ड्यू सॉफ्ट में आए हो तो एक सिस्टम को 5 से 10 साल रन करो। कल भी या शुरू में हमने कहा था कि एक लड़की को शादी करने के बावजूद भी अपने ही घर में अपनी सास के बीच, अपने ससुर के बीच, देवर जेठानी के बीच, दरानी के बीच उस रिश्तों में जगह बनाने में 5-10 साल लग जाते हैं। यस, तब जाके जगह बनती है दोस्तों, और हम छोड़ देते हैं। कितने कमजोर हैं हम यार। एक बुढ़िया थी सापरी करके थी सर, उसका यही नाम था। वो कुछ और थी, वो जो स्टोरी अंदर सुई, राबिया करके एक बुजुर्ग माता थी। एक बार की बात है, राबिया कपड़ों की सिलाई करती थी और उसके घर के आंगन से रास्ता था। एक दिन की बात है, शाम का समय हुआ तो राबिया अपने घर के आंगन में ऐसे 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 करके कर रही है। बुढ़िया थी, कुछ लोग वहां से गुजरे, उन्होंने कहा माता जी कर क्या रहे हैं? कहती मेरी सिलाई करने वाली सुई गुम हो गई है, मैं सुई ढूंढ रही हूं। सिलाई करने वाली सुई गुम हो गई है, मैं सुई ढूंढ रही हूं।
बहुत सारे लोग बोलने लगे यार गुड़िया है, चलो हम भी इसकी मदद करते हैं। और उन लोगों ने क्या किया दोस्तों, वो भी सुई ढूंढने लग गए। पूरा आंगन में झाड़ू मार दिया, सुई नहीं मिले, धूल छान ली, सुई नहीं मिले। बाद में राबिया बोलती है, कहते माता जी सुई गुम कहाँ हुई है, हम यहाँ कब से लगे हैं, सुई मिल नहीं रही है, सुई गुम कहाँ हुई है। राबिया बोलती सुई तो अंदर खोई थी, अंदर कमरे में। कहते क्या है आप, जब कमरे में सुई गुम हुई है तो तुम बाहर क्यों ढूंढ रही हो। राबिया कहती यही तो मैसेज मैं तुम लोगों को देना चाहती हूँ कि जिस सफलता के लिए तुम्हें ताकत की जरूरत है, जिस विश्वास की जरूरत है, जिस आत्मविश्वास की जरूरत है, जिस मदद की जरूरत है, जिस सहारे की जरूरत है, वो सहारा दुनिया में कहीं बाहर नहीं, हर इंसान के अंदर ही है। उसको खोजिए। उसको यस जगाइए, अपने उस स्विच को जगाइए दोस्तों। आगे कॉन्टैक्ट और इनवाइट, लिस्ट हमारी बन गई। पहला भी क्या है सफलता के लिए, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट हमारी बन गई, लेकिन अगला स्टेप है कॉन्टैक्ट और इनवाइट। अगर हमारा बात करने का तरीका ही सही नहीं है, अगर इंसान के साथ मिलने जुलने का तरीका ही नहीं है, तो भी लिस्ट बना के कोई फायदा नहीं होगा। यस लिस्ट आपकी बन गई है। अगला पॉइंट है कॉन्टैक्ट और इनवाइट। और कॉन्टैक्ट और इनवाइट करने का एक बहुत बढ़िया फार्मूला है। अगर आप किसी को फोन से बात करते हैं या ऐसे भी मिलते हैं, तो सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बढ़िया है। और जी घर में सब कैसे हैं? बोलेगा बहुत अच्छा है। ऐसा तो नहीं बोलेगा यार मेरा और बीवी का झगड़ा 5 दिन से चल रहा है। कोई बोलेगा? नो, कोई नहीं बोलेगा। सीधा बोलेगा सर बहुत बढ़िया है। अगला काम काज के बारे में पूछिए। जब भी आप किसी को फैमिली के बारे में पूछते हैं, उसके बाद काम काज के बारे में पूछिए। आज के जमाने में अगर काम काज को लेके आप लोगों से बात करेंगे तो शायद बंदा ये कहेगा यार जैसा कैसा भी है चल रहा है, बस दाल फुल्का चल रहा है, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है। तीसरा पॉइंट है रिक्रिएशन सहमति। वो जो भी बोले उसके हाँ में हाँ मिला दो। अगर वो बोलता है यार जैसा कैसा भी चल रहा है, मेरा दाल फुल्का चल रहा है, तो उसको तुरंत बोलिए सर जी आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपका दाल फुल्का चल रहा है, वरना बहुत सारे दोस्त मेरे तो ऐसे हैं कि आज के जमाने में उनके धंधे बंद पड़ गए हैं। उसको अंदर से लगा है मैं बहुत बढ़िया हूं। यस। और चौथा है मनी मैसेज। आप उसको तुरंत बोलिए सर जी मैं एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूं और उस प्रोजेक्ट में मुझे बहुत ही अच्छे ईमानदार पढ़े लिखे लोगों का, आगे बढ़ने वाले लोगों की जरूरत है, जो महीने के 7-8 रोज के 7-8 घंटे नहीं बल्कि रोज के 1-2 घंटे लगा के ही 5-10 या 10-15 हजार रुपए महीने का एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट में मुझे अच्छे लोगों की जरूरत है और उन अच्छे लोगों में मेरी नजर में सबसे पहले आप ही थे सर। वो बोलेगा कि मैं ईमानदार नहीं हूं? क्या वो बोलेगा मैं ईमानदार नहीं हूं? क्या वो बोलेगा कि मैं अच्छा नहीं हूं? वो तुरंत बोलेगा यस सर मैं करूंगा, और यही तो हम चाहते हैं। अगला इन पॉइंटों का विशेष करके ध्यान रखना है। कभी भी नो बैगिंग अप्रोच। मतलब ये नहीं करना है कि सर जी मेरी एक तरफ में 2 लोग हैं, प्लीज आप ज्वाइन हो जाओ ना। आप ज्वाइन हो जाएंगे तो मेरा एक चेक निकल जाएगा, प्लीज ज्वाइन हो जाओ प्लीज।